नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बागतुई गांव में बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों के जलकर मरने की घटना सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्म है। इस राजनीतिक दल के नेता घटनास्थल पर पहुंचे और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को वीरभूम का दौरा किया। सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आग में मरने वाले लोगों के परिवारों को नौकरी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए तोरण द्वार की काफी निंदा हो रही है। बीजेपी ने तो यहां तक पूछा कि ममता शोक मनाने पहुंची या जश्न मनाने। बंगाल बीजेपी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि महिलाओं और बच्चों को जलाकर मार डाला गया, लेकिन प्रशासन जांच के बजाय ममता के स्वागत के लिए होर्डिंग लगा रहा है। सबसे बड़े नरसंहार के मुकदमे के बजाय खुद को बढ़ावा देना, हमें बेशर्म पुलिस मंत्री का इस्तीफा चाहिए। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि वीरभूम के रामपुर हाट में स्थानीय टीएमसी इकाई एक बेशर्म ममता बनर्जी के स्वागत के लिए तैयार है। माना जाता है कि वह उस भीषण नरसंहार का जायजा लेने के लिए दौरा कर रही हैं, जिसमें उनके शासन के करीबी लोगों ने ही कई महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया। ये क्रूर, अमानवीय है। वहीं ममता सरकार के साथ तनातनी के लिए सुर्खियों में रहने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री को संदेश में जल्द से जल्द कार्रवाई कर राज्य में लोकतंत्र और मानवाधिकार के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए कहा है। जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षक से 3 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। न्यायिक मोर्चे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को केस डायरी और केस पेश करने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ फिलहाल पुलिस ने मामले से संबंधित 22 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। साथ ही 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी तृणमूल कांग्रेस पंचायत पदाधिकारी की हत्या पर, इसके कारण कथित तौर पर हिंसा भड़की। दूसरी प्राथमिकी घरों और लोगों को आग के हवाले करने के मामले में दर्ज की गई। इस बीच दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान सांसदों ने वीरभूम हिंसा मामले का राजनीतिकीकरण नहीं किए जाने और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाए जाने की मांग की है। गृह मंत्री ने सांसदों को विश्वास दिलाया है कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सांसदों ने कहा कि अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है 72 घंटे में इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जाए। बीजेपी सांसदों ने केंद्र से मांग की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। बीजेपी ने राज्य में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राज्य में धारा 355 लागू करने की मांग की है। अनुच्छेद 355 राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने पर केंद्र को दखल देने का अधिकार देता है। विपक्ष ने ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा है। प्रशासन ने जांच के बजाय स्वागत के होर्डिंग्स लगाए, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ है, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। साथ ही राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, टीएमसी के नेता है। पांडे साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा पांडे जी से ही है। पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी उस घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां पर हालात बेहतर करने की बजाय उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके जो घाव है उन पर मरहम लगाने की बजाय जो प्रशासन है वो ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने में बिजी रहा। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, अगर बीजेपी इसको लेकर कुछ सोच रही है तो दुर्भाग्य है कहने से कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता अगर पश्चिम बंगाल में लोगों के दिलों में है मुख्यमंत्री अपना कार्य कर रही हैं, किंतु जनता को रोका जाए ये कौन रोकेगा?
ये तो किस तरह की ये बेतुकी बात है। अरे किसी के दिल में अगर नहीं, बीजेपी ने कहा यहाँ पर आप शोक मनाने पहुंची थी या फिर जश्न मनाने। बंगाल बीजेपी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि महिलाओं और बच्चों को जलाकर मार डाला गया, लेकिन प्रशासन जांच करने की बजाय ममता के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगा रहा है। तो सबसे बड़े नरसंहार के मुकदमे के बजाय खुद को बढ़ावा देना इसे कहा जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, ममता बनर्जी वहाँ पर जो गई है उस जगह का जायजा लेने ना वहाँ के जिन आहत पहुंचा है, जिन आदमियों को उनके पास पहुंचने के लिए गई है और उनके बारे में जानने के लिए गई है। तो उस जगह ममता बनर्जी अपना कर्तव्य का निर्वाह करने गई है। ममता बनर्जी ने अपने आप तो कोई होर्डिंग नहीं लगाई है वहाँ पर। बीजेपी को ऐसा लग रहा है या मालवीय जी को लग रहा है इनकी तुच्छ विचारधारा है, ये संकीर्ण विचारधारा है। और मैं कहता हूँ जो हिंदुत्व की दुहाई देते हैं यार, हिंदुत्व में संकीर्ण विचारधारा वाले कभी नहीं है। ठीक है आलोक वत्स जी, ममता बनर्जी ने क्या खुद वहां पर होर्डिंग्स लगा ली है? ये तो आप लोगों पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपको एक मुद्दा मिल गया, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज केंद्र की नेतृत्व वाली टीम पहुंच गई उस घटनास्थल का दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए। ये तो आप पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप जी राजनीति कर रहे हैं इस पूरे विषय पर, जबकि राजनीति का विषय नहीं है। इसमें बीजेपी राजनीति कहाँ से कर रही है आप बताइए? इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि गवर्नर राजनीति कर रहे हैं, वो सेंटर का पक्ष ले रहे हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है। इसमें राजनीति कहाँ हो रहा है? आपके खुद के दल के दो व्यक्ति के परिवार में लड़ाई हुई और उन्होंने सारे प्रशासन जो मूक दर्शक है आजकल, वेस्ट बंगाल का प्रशासन टोटली मूक दर्शक प्रशासन बन चुका है। उसके सामने सरेआम दिन दहाड़े जिंदा जला दिया 8 महिलाओं को और 2 बच्चों को। इस पर क्या हम राजनीतिक दल वाले शोक भी नहीं व्यक्त कर सकते? उस जगह का मुआयना करने नहीं जा सकते कि भाई हुआ क्या है, सच्चाई पता करने के लिए? और ये नेहा जी कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी वहां पर 2 पार्षदों को सरेआम मार दिया गया था। उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, वामपंथी और बीजेपी के लोगों पर अटैक किया था। छोटे से ब्रेक ले, यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।